सिजेरियन डिलीवरी के लिए डेट फिक्स करनी है। क्या नील इस बात के लिए राजी है? उनके राजी होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? इस प्यारी कलाई पर बहुत जल्द एक डायमंड वाला ब्रेसलेट नजर आएगा। तेरा मिस? आप ही बता दीजिए, ये सुंदर ब्रेसलेट जुम्मा को दिया किसने? धीर कवर सर, धीर कवर सर, धीर कवर सर। अब तुम यहाँ से खुद जाओगी तो मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकालूंगा। आज मुझे मत अगर ये आदमी एक पल करीब इस घर में रहा ना तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथ खून हो जाएगा। मुझे धीर से तलाक चाहिए, मुझे धीर से तलाक चाहिए। हद होती है हर बात की। और तलाक चाहिए ना तुम्हें, लेने दो इन्हें तलाक। तब जाके पता चलेगा कि एक औरत को घर, इज्जत, मान सम्मान तभी मिलता है जब उसके मांग में उसके पति के नाम का सिंदूर होता है। अरे ये बाप बेटे के इमोशन को, प्यार को, रिश्ते को आप समझ ही नहीं सकते ना। अरे भाई समझेंगे कैसे? आपकी अपनी कोई औलाद तो है नहीं नार। बात को इतनी भी मत बिगाड़िए गवर साहब कि फिर कभी बन ही ना सके। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप ईशान को नहीं ले जा सकते अपने साथ, फिर क्यों ये सब कर रहे हैं? हम यहाँ मिस्टर धीर के बेटे ईशान को लेने आए क्योंकि मिस्टर धीर ने पुलिस स्टेशन में आकर कंप्लेंट लिखाई कि आप सब लोगों ने जबरदस्ती उनके बेटे को यहाँ बंधक बना के रखा हुआ है। What rubbish! हमने ईशान को बंधक बना के रखा है। वो अपनी माँ के साथ है और खुश है। हमें जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। भाई ये जबरदस्ती नहीं है तो और क्या? मैं अपनी बीवी को तलाक देना चाहता हूँ, आप मुझसे मेरा बच्चा छीन लेंगे? इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ कि ईशान भी अपने पापा के साथ ही रहना चाहेगा। अच्छा, अगर आपको इतना ही विश्वास है तो ठीक है। इंस्पेक्टर साहब, आप खुद बच्चे से पूछ लीजिए वो किससे प्यार करता है और किसके साथ रहना चाहता है। अरे हाँ हाँ, पूछ लीजिए ना। अरे बेटा अपने बाप के साथ नहीं रहेगा तो किसके साथ रहेगा? क्यों ईशान, तुम चलोगे ना मेरे साथ? मिस्टर धीर, देखिए, अगर ये मामला डिवोर्स का है तो इस बात का फैसला सिर्फ अदालत कर सकती है कि इस बच्चे की कस्टडी किसे मिलनी चाहिए और किसे नहीं। ईशान बेटा, अच्छा बताओ, आप मम्मी के साथ रहना चाहते हो या फिर पापा के साथ? बोलो बेटा। पापा, मम्मी आपसे गुस्सा क्यों है? क्या किया है आपने? फिर से आपने कोई गलती की है, राइट? तो आप पुलिस के पास क्यों गए पापा? आप कान पकड़ के मम्मी को सॉरी बोल दो, वो आपको माफ कर देंगी। चलो ना पापा, मम्मी बहुत अच्छी है, आपको माफ कर देंगी। मेरी मिस्टेक को भी हमेशा माफ कर देती हैं। सॉरी बोलिए ना पापा, प्लीज। अपने कान पकड़िए ना पापा, प्लीज। बोल दीजिए ना सॉरी मम्मा को, प्लीज, मेरे लिए।
मम्मा, पापा ने मेरी बात मान ली, अब आप नहीं मानोगे? भाई साहब, अब तो मान जाइए, और किसी के नहीं, ईशान के कहने पर कवर्सा को एक मौका दे दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, माफ कीजिए, आपको खामखा तकलीफ दी। ये हमारे घर का मामला है, हम खुद सुलझा लेंगे। ये क्या सिलाई कढ़ाई लेकर बैठ गई अंबिका? अपने देवता देवती के लिए गुदड़ी सिल रही हूँ। ओह, तो तुमने भी शुभ्रा की जिद के आगे घुटने टेक दी। आखिर बेटी किसकी है? तुम्हारी है ना। एक बार जिद ठान ली सो ठान ली। अब तो मुझे सिर्फ नील और सलोनी का ही सहारा है कि शायद उनके समझाने पर थोड़ी सी अकल उसे आए, वरना तो अब जो होगा सो होगा अंबिका। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि हम लोग जल्दी ही नाना नानी बन जाए। फिर जब वो नन्हे नन्हे पैरों से चलकर हमारे पास आएगा और अपनी तोतली जुबान में बोलेगा, नाना नाना देखो नानी हमें जबरदस्ती दलिया खिला रही है। क्या हुआ अंबिका? हमारे घर के पौधों ने दूसरों के घर के आंगन में जीवन की नींव तो डाल दी, लेकिन हमारे घर का आंगन अभी भी सुना है। समर और कावेरी। माता रानी पर विश्वास रखो अंबिका, ये हमारी आखिरी पीढ़ी नहीं होगी। उनका आशीर्वाद रहा तो सब ठीक हो जाएगा और तुम्हें दादी कहने वाला जल्दी ही आएगा। हमारे घर के पौधों ने दूसरों के घर के आंगन में जीवन की नींव तो डाल दी, लेकिन हमारे घर का आंगन अभी भी सुना है। हेलो 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 एक नन्ही सी जान दो इंसानों के टूटे हुए रिश्तों और दिलों दोनों को कितनी मजबूती से जोड़ सकता है। ईशान का चेहरा देख अदिति ने धीर की इतनी बड़ी गलती माफ कर दी। अगर मेरी भी कोई औलाद होती तो शायद समर और मेरे बीच के फासले इतने नहीं बढ़ते। कहो, क्या बात है? सलोनी, क्या तुम्हें शुभ्रा के फैसले के बारे में कुछ पता है? कैसा फैसला? सलोनी शुभ्रा सिजेरियन करवाना चाहती है, वो भी जल्द से जल्द। शुभ्रा ऐसा कैसे कर सकती है?
उसे क्यों नहीं रोक रहे? मेरे रोकने या ना रोकने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता सलोनी। शुभ्रा का स्वभाव दिन ब दिन बिगड़ते जा रहा है और हर बात पे ताने देना, हर बात पर लड़ना। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसके बदले हुए फैसले के पीछे वजह क्या है। नील, मैंने सुना है कि प्रेगनेंसी के दौरान लड़कियों में काफी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उससे मूड पर काफी असर होता है। मुझे ऐसा लगता है कि शुभ्रा के बर्ताव की वजह भी वही होगी। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम टेंशन मत लो नी, मैं शुभ्रा से बात करूंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरी बात नहीं टालेगी और अपना फैसला बदल लेगी। मुझे नहीं पता था आदित्य से इतनी जल्दी मान जाएंगी। मैं तो डर गई थी कहीं उनका घर टूट जाता तो। औलाद बहुत बड़ी चीज होती है तारा। ममता की आंच में तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, फिर दिल क्या चीज है। अपने बच्चे के लिए माँ कुछ भी कर सकती है, वरना धीर जैसे इंसान को इतनी आसानी से माफी मिलना इम्पॉसिबल था। मैं कितनी बदनसीब हूं ना जीजी। औरत के एक सबसे खास खूबसूरत एहसास को मैं कभी महसूस नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारा दर्द हम समझ सकते हैं तारा, इसे बांट भी सकते हैं, लेकिन चाहकर भी इसे दूर नहीं कर सकते। किस्मत में जो लिखा है उसे कैसे डालें? जीजी, कौन जाने मेरी किस्मत में क्या लिखा हो। क्या किया है तुमने? मिट्टी में लौट कर आ रहे हो क्या? अब नहा लो और कपड़े बदलो, टी शर्ट उतारो। मम्मा, खेलते वक्त कोई चोट नजर नहीं आती, अब नखरे दिखा रहे हो। आपके हाथ में तो कोई फ्रैक्चर नहीं है, आप क्यों नहीं कपड़े? पापा, मैं आपके साथ नहाऊंगा। रुकिए, ये लो ईशान। शुभ्रा, बेवकूफी भरा डिसीजन तुम कैसे ले सकती हो? तुम जानती हो अभी ऑपरेशन करने से तुम्हें और तुम्हारे बच्चे दोनों की जान को कितना खतरा हो सकता है? तो मेरे सो कॉल्ड पतिदेव ने कंप्लेंट दर्ज करवा ही दी कंप्लेंट ऑफिस में, और आप चली भी आई इतनी जल्दी एक्शन लेने के लिए। जिस नील को तुम अपना सो कॉल्ड हस्बैंड कह रही हो, उस नील ने जरूरत के वक्त पर तुम्हारा हाथ थामकर कितना बड़ा एहसान किया है तुम पर, और इस एक तरफे फैसले से तुम अपने और नील के रिश्ते की इंसल्ट कर रही हो। तो क्या करूं? जिंदगी भर नील के सामने कठपुतली की तरह नाचकर उसके एहसानों का बदला चुकाती रहूं? और एहसान भी ऐसे। ये हो क्या गया है तुम्हें शुभ्रा? कहीं कोई और कारण तो नहीं तुम्हारे इस बदलाव का? और क्या कारण हो सकता है? सवाल का जवाब सवाल नहीं होता शुभ्रा। नहीं दीदी, कोई और वजह नहीं, बस इस सब से तंग आ चुकी हूँ मैं। इस बोझ से जल्द छुटकारा पाना चाहती हूँ। कल की अपॉइंटमेंट फिक्स भी कर ली है, मैं ये ऑपरेशन करवा कर आऊंगी। जल्दबाजी में ले गए फैसले अक्सर गलत होते हैं शुभ्रा, और माँ बनना कोई बोझ उठाना नहीं होता, एक नए जीवन की रचना है ये। और इन 9 महीनों में तो औरत ईश्वर के बराबर होती है, क्योंकि ईश्वर के अलावा एक माँ में ही नए जीवन को जन्म देने की काबिलियत होती है।
जहाँ इतना इंतजार किया है वहाँ कुछ दिन और धैर्य से काम करना होगा। धैर्य किस लिए? करण के बच्चे को जन्म देने के लिए, जिसका पिता नील कहलाएगा? नहीं गड़बड़ शुभ्रा, क्या हुआ है तुझे? बस दीदी, बहुत हो गया। आप इन सारी चीजों से दूर ही रहें तो बेहतर होगा। जिंदगी मेरी है, बच्चा मेरा है, तो फैसला भी मैं ही लूंगी। चले जाइए यहाँ से प्लीज। जस्ट लीव। महाराज जी, क्या कहती है मेरी किस्मत? क्या मैं कभी माँ बन पाऊंगी? बेटा, आपकी कुंडली बता रही है कि आपकी कोख कभी नहीं भर पाएगी। किंतु एक बात है, आपके पति के जीवन में पितृयोग है और निश्चित ही पिता बन पाएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? हमने तो विधि का विधान पढ़ दिया, अभी कैसे होगा इसका जवाब नहीं हमारे पास। माँ, तुझे माँ कहकर पूजा जाता है, फिर क्यों तेरे होते शुभ्रा के लिए माँ शब्द एक बोझ बनकर रह गया है? क्या एक माँ दूसरी माँ को अपनी ममता के साथ खेलता देख चुप बैठेगी? वो भटक रही है और अब आप ही उसे सही रास्ते पर ले सकते हो। माँ और पत्नी होने की जिम्मेदारी समझा सकते हो। मदद करो माँ, मदद करो। पुजारी जी, ये प्रसाद करेगा ना चमत्कार? हमारी बहू की बरसों से सूनी गोद भरेगा ना? हाँ बाप। पुजारी जी, क्या ये सच है कि इस प्रसाद से सुनी गोद भर जाती है? विश्वास की बात है बेटा, मान्यता तो यही है, बहुतों की झोली भरते देखा है मैंने। तो थोड़ा सा प्रसाद मुझे भी दे दीजिए। तुम्हें भी अपनी मुराद पूरी करी है। मैं ये प्रसाद अपनी जेठानी के लिए ले जाना चाहती हूँ। लो, अपने जेठानी से कहना श्रद्धा पूर्वक इसे ले, माँ जरूर कोई चमत्कार दिखाएगी। जी। कुंडली में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे नसीब में माँ बनने का सुख नहीं है और उनके नसीब में पिता बनने का सुख है? हाउ इज इट पॉसिबल? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तारा, डोंट माइंड, पर ये ज्योतिष विद्या में तो हमें बिल्कुल यकीन नहीं है। पर अब तुम अगर ऐसा कह रही हो तो इससे तो साफ जाहिर है कि शायद तुम दोनों को बच्चा अडॉप्ट कर लेना चाहिए। नहीं जीजी, वैसा नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो वो औलाद हम दोनों की बराबर की कहलाती। कुंडली में ये बात कहाँ से आती कि मैं माँ नहीं बन सकती लेकिन वो पिता बन सकते हैं? आफ्टर ऑल कमी तो मुझ में है ना, उनमें तो नहीं। क्या तारा, तुम भी। पर अगर ऐसी बात है तो एक रास्ता और है। तुम्हें अपने पति के बच्चे के लिए किसी दूसरी औरत की कोख ढूंढनी होगी। हाँ, सरोगेट मदर, मतलब जो तुम्हारे पति के बीज को अपनी कोख में 9 महीने तक रखे और वक्त आने पर तुम दोनों को बच्चा हवाले कर दे। जी क्या? तारा, इट्स पॉसिबल। ऐसे काफी केसेस हो चुके हैं। और फिर अगर बच्चा अडॉप्ट भी नहीं करना है तो हमें तो भाई एक यही रास्ता समझ में आ रहा है। शायद आप ठीक कह रही हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि वो औरत मुकर जाए, ब्लैकमेल करने लग जाए तो? ये एक पॉसिबिलिटी है।
तारा, तुम्हें ऐसे में किसी ऐसी औरत को ढूंढना होगा जिस पर तुम आंख मूंद के भरोसा कर सको, जिसे तुम अपना कह सको। एक ऐसी औरत जो ये काम पैसों के लिए ना करे, जो तुम्हारे प्यार के लिए ये काम करे। एक ऐसी औरत जो